बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र शदीद धुंध का, जिसने मंजर ऐसा धुंधला दिया कि कुछ नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर हादसात हो रहे हैं, मोटरवेज को ताले लग गए हैं। हद तो यह है कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि 1 किलोमीटर दूर जाना भी मुहाल हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हैं। कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हैं। पंजाब ही नहीं, सिंध और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर कनीज़ फातिमा, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी धुंध है ख़ासतौर पर लाहौर में। तो आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट कीजिएगा। थैंक यू हमजा, आप तो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आप ये तो बता सकते हैं कि बाहर शदीद धुंध है, लेकिन कैसी धारा कैसा है और इस वक्त कोई चीज़ नज़र आ भी रही है या नहीं नज़र आ रही, विजिबिलिटी कितनी है, ये मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगी। और सिर्फ दिखाऊंगी नहीं बल्कि बताऊंगी कि लाहौर का इस वक्त मौसम कैसा है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके मेरे अकब में, तो इस वक्त शदीद धुंध है। मैं इस वक्त गुलबर्ग 3 में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन जो गुलबर्ग 3 है वो 60 डिग्री पे चल रहा है और 2 बजे तक बताया जा रहा है कि इसी तरह का ही मौसम रहेगा। और कहीं ना कहीं बादल जो है वो भी हमें मुख्तलिफ जो है जगहों पे नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गुलबर्ग 3 की इस वक्त सूरत हाल ये है हमजा कि यहाँ पर आसमान बादलों से तो ढका हुआ है, लेकिन जो बादलों से नीचे एक तय है वो धुंध की एक दबीस तय जो है वो हमें नजर आ रही है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो धुंध है वो आसमान से नीचे गिर रही है और शदीद इतनी धुंध है कि मुझे अपना कैमरा भी नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है, उमर याकूब से हम जान लेते हैं। उमर, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर क्या सूरत हाल है? यहाँ पर तो तकरीबन 0 विजिबिलिटी है। बिल्कुल कनीज़, सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन चले मैं कुछ इसमें इजाफा कर देता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर बाईपास के पास, जहाँ बहुत ज़्यादा धुंध है और 7 बजे के करीब लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे को बंद कर दिया गया था और ये बाईपास भी बंद कर दिया था, यानी कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था, इसलिए मोटरवे पुलिस ने इसको भी बंद कर दिया। शहर के अंदर की सूरत हाल भी ऐसी है, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद है, लाहौर कराची मोटरवे भी बंद है। इसके अलावा फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। लाहौर से कराची जाने वाली एक प्रवास थी वो मनसूख हो गई, दूसरी अभी डिले है और कितना टाइम लगेगा वो तो धुंध कम होने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि वो प्रवास यहाँ से कराची जाती है या नहीं। बहरहाल फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर है। और सर्दी की बात करें, आपके वहां पर 60 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन यहां पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी यहां पर महसूस की जा रही है और धुंध की शिद्दत और सर्दी दोनों जो है वो इस वक्त माहौल को धुंधला रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है, चूँकि ये मुल्तान रोड है, यहाँ पर भी जगह जगह ट्रैफिक पुलिस को यानी कि मोटरवे पुलिस को खड़ा किया गया ताकि कोई हादसा ना हो सके, यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम ना हो सके और अगर कोई गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो जाए तो उसको फौरी यहाँ पर साइड पर किया जाए या उनकी मदद फराहम की जाए, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी अच्छा, उमर याकूब हमें जो थी वो सूरत हाल बता रहे थे। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा कि ये भी सुनने को आ रहा है कि धुंध इतनी शदीद है कि आप अगली गाड़ी जो है उसको भी नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहाँ पर भी क्या ऐसी ही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यही हादसात से बचने के लिए जगह जगह यहाँ पर इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं ताकि लोग जो हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए हिदायत जारी की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि मोटरवे बंद है। तो यहाँ पर मुल्तान रोड का इस्तेमाल करेंगे या GT रोड का, अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है तो वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी की फॉग लाइट्स ऑपरेशनल हैं तब सफ़र करें, अगर आपके डिफोगर चलते हैं तब सफ़र करें, अगर आपकी गाड़ी के टायर कमज़ोर हैं, अगर गाड़ी हीटअप होती है तो बिल्कुल सफ़र ना करें। ये कोई एडवेंचर करने का टाइम नहीं है, आपकी जिंदगी का मसला है, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। धुंध खत्म होने का इंतजार करें, उसके बाद जब विजिबिलिटी क्लियर हो, जब आपको बिल्कुल सही नजर आना शुरू हो जाए तो तब अपने सफर का आगाज करें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो कुछ हादसात रिपोर्ट हुए, लेकिन ये खुशकिस्मती से यही कहेंगे कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोग जख्मी जरूर हुए। कुछ बाइकर्स थे, बाइक राइडर्स थे जो धुंध की वजह से अगली गाड़ी से टकरा गए, कुछ गाड़ियां थी जो आपस में टकरा गई क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल सिफर हो गई थी। तो
यहाँ पर हादसात से बचने के लिए जगह जगह पर मोटरवे पुलिस मौजूद ठीक है। उमर, शहर के अंदर आपने तो हमें इस सूरत हाल बताई है, ट्रैफिक कौन से खुले हुए, इस हवाले से भी आपने बताया है। आपने ये भी जिक्र किया था कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी तातील का शिकार है, तो हम चलते हैं वहां पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स ऑपरेशन इस वक्त ताखीर का शिकार है, वहां पर कासिम अरशद मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। कासिम, आप बताइए हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतराफ हद निगाह सिफर है। रनवे पर भी हद निगाह मुकम्मल तौर पर जो है वो विजिबल नहीं है। शदीद धुंध के बाईस जो अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाजें जो है उसका निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है, जिसमें दोहा, शारजा, दुबई और जद्दा की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। जबकि कराची से लाहौर आने वाली जो 2 परवाजें थी वो ताखीर का शिकार हुई है, जबकि कराची से एक परवाज़ लाहौर आ रही थी जिसको वापस कराची मोड़ दिया गया है। जबकि दुबई से लाहौर आने वाली परवाज़ जो है इसका स्टेटस भी अभी तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सका। और इस वक्त जो लाहौर एयरपोर्ट पर सूरत हाल है वहाँ हद निगाह सिफर है, और जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जाने वाले जो मुसाफिर थे वो मुंतज़िर है कि कैसे सूरत हाल बेहतर हो तो वो अपने मंजिल मकसूद के लिए सफ़र उनका शुरू हो सके। ताम इस वक्त ये सूरत हाल है कि शदीद धुंध होने के बायस जो एयरपोर्ट पे जो परवाज़ों का शेड्यूल है अंदरूनी और बैरून ममालिक जाने वाली, वो शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है और मुसाफिर मुंतज़िर है कि कब फ्लाइट का स्टेटस क्लियर होगा और परवाज़ें रवाना होंगी तो वो जा सकेंगे। जी ठीक है, कासिम अरशद हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी फ्लाइट्स जो है वो ताखीर का शिकार है। लोग अभी तक वहां पर परेशान बैठे हुए हैं। और अभी आपको बलूचिस्तान से एक बड़ी खबर देते हैं। खबर ये है कि हब में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक एक शख्स के जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बच्चों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि हादसे के नतीजे में मुसाफिर कोच का अगला हिस्सा तबाह हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं बलूचिस्तान से, जहां पर हब में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक एक शख्स के जाबाक होने की तस्दीक हो गई, जबकि बच्चों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और हादसे के नतीजे में मुसाफिर कोच का अगला हिस्सा तबाह हो चुका है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल तो हमने आपको बताई है। इसी तरह ही वजीराबाद के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आ रहे हैं और इसी तरह के कुछ लगभग सूरत हाल जो है वो हमें मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से इत्तलात भी आ रही हैं। वकास हाशमी इस वक्त वजीराबाद में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। वकास साहब बताइए, इस वक्त वजीराबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला वजीराबाद और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। मैं इस वक्त सियालकोट रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हद निगाह जो है वो सिफर है। ये जो रास्ता है ये सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जाता है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जो है उन्होंने हदायत जारी की हैं कि लोग इस मौसम में जो है वो सफ़र से बिल्कुल ग्रेस करें और दौरान सफ़र जो है वो फॉग लाइट्स ऑन रखें, एमरजेंसी जो लाइट्स है वो भी ऑन रखें। तो हम आपको बता रहे थे वजीराबाद की सूरत हाल के हवाले से, जो वकास थे वो हमें वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। इस वक्त वहाँ भी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा धुंध की वजह से शदीद हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध की वजह से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका समा के लिए वक्त निकालने का। मुजम्मिल साहब, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद धुंध छा रही है और उस वजह से बहुत से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो शहरियों को अपनानी चाहिए? चिन्योट और इसके गिरदोनिवा के तमाम तर इलाके जो है धुंध की लपेट में है और हद निगाह जो है सिफर हो चुकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से बार बार तंबीह की जा रही है शहरियों को कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक की रवानी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिन्योट फैसलाबाद रोड, चिन्योट जंग रोड, चिन्योट सरगोदा रोड समेत जितनी चिन्योट लाहौर रोड मेन शाहराहें हैं उन पर ट्रैफिक की रवानी जो है तातुल का शिकार होकर रह गई है। हद निगाह इंतहाई सिफर होकर रह गई है। तो तांदलिया वाला चलते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? फरहान भट्टी वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। फरहान, आप बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तांदलेवाला के मसाफाती इलाके ममू कांजन पुल पीरेवाला कचवानी और गिरदनवा में शदीद धुंध की लपेट में है और ये धुंध का सिलसिला कई रोज़ से जारी है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई और बाज़ मकाम पर बिल्कुल सिफर होकर रह गई है, जबकि इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिनटों का सफ़र घंटों पर और कई घंटों पर मुहित होकर रह गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, अगर ज़रूरी है तो फिर गाड़ी कतारों की शक्ल में सफ़र किया जाए और फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त तमाम शहरों की जो सूरत हाल थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। इंतहाई शदीद धुंध है और जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं, बच्चे जो है वो बीमार पड़े हैं, बड़े जो है वो भी बीमार पड़े हैं। तो इस वक्त हम सिर्फ आपको ये कहना चाहेंगे कि इतनी शदीद धुंध है, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस धुंध में एहतियाती तदाबीर जो है उनको लाजमी अपनाएं। तो एक बार फिर से आपको स्टूडियो लिए चलते हैं, वहां पर और मजीद खबरें भी आपको देंगे। हमजा, ओवर टू यू। जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया, आप इतना तफसीलन आ रही थी सर्दी के हवाले से। तो आगे बढ़े और आपको बताएं कि सख्त सर्दी ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में गैस का बहरान है। ख़वातीन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। चूल्हे ठंडे पड़ गए, घरेलू सारिफीन परेशान, मुल्क भर में गैस बहरान। कराची के कई इलाकों में दिन में भी गैस गायब, अक्सर इलाकों में 6 से 7 घंटे गैस नहीं आती। गैस तो नहीं आती, अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं और सबसे ज़्यादा खोलते भी हैं तो परेशान नहीं आता। इतनी परेशान करके रख दिए कि हमारे खाने वाले कोई नहीं, सुबह के टाइम हो या शाम के टाइम हो, 6 से 7 घंटा हमारे गैस नहीं आती। गैस आती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी ज़्यादा है, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, किसी घर में मर्द है, किसी घर में औरतें हैं, नहीं है भरवाने के लिए, बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में गैस नायाब, खवातीन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बच्चों को ऐसे बाजार से चाय मंगवा कर भेजा है और अभी भी नहाने के लिए पानी गर्म किया। मेरे वालिद बहुत बीमार है लेकिन हम लोग बैठे इंतजार में, गैस नहीं आ रही है बिल्कुल। बंद हो जाती है 3 बजे से रात तक के लिए। अब बताओ क्या करेंगे, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब होता है और फिर उसके बाद में फिर गैस ही नहीं होती है। सर्दी में इजाफे के बायस गैस फराहमी चैलेंजेस पर वजीर पेट्रोलियम का नोटिस, घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। अली परवेज मलिक का कहना है सनत से घरेलू शोबे को इजाफी गैस की मुंतकिली पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 257 रुपये 8 पैसे बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। अरब ममालिक की कोशिशें रंग ले आएं, जंग की सुलगती चिंगारी बुझने लगी, ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा कम हो गया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने आखिरी लम्हे में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी ममालिक की कोशिशों के बाद सामने आई। सीनियर सऊदी ऑफिशियल ने खबर एजेंसी AFP को बताया खलीजी मुल्कों ने तवील और थका देने वाली आखिरी लम्हात में की गई सिफारती कोशिशों से सदर ट्रंप को कायल किया। जंग की चिंगारी बुझने लगी, ईरान की सिफारतकारी और अमेरिका के बड़े अरब इत्तेहादी मुल्कों का प्रेशर काम कर गया। सदर ट्रंप बैकफुट पर आ गए। We have been informed by very important sources on the other side and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. जंग का खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। कतर और ओमान ने हंगामी मुज़ाकरात करके सदर ट्रंप को कदम पीछे हटाने पर मजबूर किया। अरब इत्तेहादियों ने खबरदार किया कि ईरान पर हमला आलमी तेल मंडी में भौचाल ले आएगा और अमेरिका की मईशत को बड़ा धचका पहुंचेगा। ईरान के साथ कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि अगर ईरान में कत्ल गारत जारी रही तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान में 800 सजाएं अमवात रोकी गईं। कहा सदर ट्रंप के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी ईरान में ज़मीनी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसराइल अपना अंजाम देखकर डर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला मुलतवी करने की अपील कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जवाबी कार्रवाई के डर से कार्रवाई मुलतवी करने की अपील की थी। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मुलतवी कर दें। अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म को खदशा था कि ईरान इसराइल पर तबाहकुन हमला कर सकता है।
मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों की जद में आने वालों में ईरानी इदारा और 18 अफराद शामिल हैं। अमेरिकी वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरानी तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बैरून मुल्क फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी की लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, पासदारान इनकलाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला कमांडर भी जद में आने वालों में शामिल हैं। इन शख्सियात पर मुजाहिरों को ताकत के जरिए दबाने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अमेरिका के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान ने दोस्त ममालिक के साथ राबिते किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को फ़ोन किया और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने अपने ईरानी हम मनसब को फ़ोन किया। वांग जी ने कहा, चीन ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालफत करते हैं। दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने भी ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत की।